दायमा समाजाच्या वतीने योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम। रावजीचा यमासा क्षत्रिय यांच्या स्मृतीत आज ही वसंत व्याख्यानमाला होते। या वसंत व्याख्यानमालेत गोदावरीच्या तीरावर आपण सगळे गोदावरी प्रेमी एकत्र झालेले आहात। सर्वप्रथम तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप अभिनंदन करतो आणि वंदन पण करतो, कारण की गोदावरीवर प्रेम आहे। त्या प्रेमाला माझं वंदन ह्यासाठी आहे कारण की थोडी कळ आहे तुमच्यामध्ये की काहीतरी व्हायला पाहिजे, आणि त्या पीडेला त्या प्रेमाला मी महेशगिरी वंदन करतोय। माझा नमस्कार स्वीकार करावा आपण सगळ्यांनी। आणि या व्याख्यानमालेचे खूप वैशिष्ट्य आहे। जवळजवळ 90, 93, 94 वर्षापासून ही व्याख्यानमाला सतत चालते। तर या व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष श्रीकांत बेणी आणि ज्यांच्या माध्यमाने मी इथे पोहोचलोय माझे मित्र आहेत ते विजय हाके, ज्यांनी खूपच सुंदर परिचय दिला। संगीता बाफनाजी, अरुण शेंदुर्णीकर, अजय निकमजी, चंद्रशेखर शहाजी, मधुकर अण्णा झेंडेजी, या सगळ्यांना खूप खूप अभिनंदन करतोय आणि त्यांच्या प्रयत्नांना वंदन पण करतोय, कारण की चांगलं काम करणं इतकं सोपं नसतं। चांगलं काम करणं आणि त्याला चालवणं इतकं सोपं नसतं। तुम्हाला काही वाईट करायचं असेल तर इतकं जास्त काही प्रयत्न करावे लागत नाही। त्याचं प्रमाण द्यायचं म्हणजे तुम्हाला दारू विकायला मेहनत करावी लागत नाही, दूध विकण्यासाठीच मेहनत करावी लागते। तुम्ही दारूचं दुकान इकडं तिकडं कुठेही उघडा, लोकांची लाईन लागेल, पण दूध विकण्यासाठी त्या दूधवाल्याला सकाळी स्वतःच्या घरातून निघावं लागतं आणि घरी घरी जावं लागतं। तर चांगलं काम करण्यासाठी सगळ्यात पहिले घरातून निघावं लागेल, लोकांच्या घरी घरी जावं लागेल, तरच ते चांगलं काम आपण पोचवू शकतो। वाईट कामासाठी प्रयत्न लागतच नाही, चांगल्या कामासाठी लागतात। आणि म्हणूनच त्यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांना मी वंदन करतोय की अशी ही व्याख्यानमाला अखंडित चालू ठेवली आहे गोदावरीच्या तीरेवर। किती हे पवित्र काम आहे। तुमच्या कामांना पुन्हा एकदा मी वंदन करतो। दायमा समाजाने सत्कार केला, त्यांचं पण खूप खूप अभिनंदन। गोदावरीला नमस्कार करून गोदावरीच्या तीरावर असून गोदावरीला बघणं, भेटणं, आणि मी जेव्हा नाशिकला येतो तेव्हा माझ्या आईला भेटणं, दोन्ही अनुभव माझे सारखेच असतात। आणि म्हणूनच आपल्या या देशामध्ये नद्यांना माता म्हणून हा दर्जा दिलेला आहे। तर अशा तीरी माझे वडील पण आलेले आहेत, आई पण येणार आहे असं सांगितलंय। रस्त्यात ते पोहोचत आहेत, त्यांना पण आज वंदन करतो। आज इंग्लिश मध्ये मदर्स डे आहे। हे मदर्स डे इंग्लिश मध्ये मला कधी समजतच नाही हो। प्रेम कसं व्यक्त करू शकतो आपण? जैसे हिंदी में माँ कहती है मेरे कलेजे के टुकड़े, इंग्लिश मध्ये कसं सांगाल माय पीस ऑफ लिव्हर?
यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ इन इंग्लिश. तुम्ही तुमच्या मातृभाषेत जे तुम्ही स्वतःला व्यक्त करू शकाल ते दुसऱ्या भाषेत करूच शकत नाही. पण तरीही विश्वात आज मदर्स डे आहे. आपला मदर्स डे हा रोजच असतो. सकाळी सुरू होतो पायांना चरण स्पर्श करून. तिथे उत्सव ठेवतात वर्षातून एकदा, आईला भेटायला जाऊया, कशी आहेस हे विचारूया, म्हणून तिकडे असे सगळे दिवस सुरू झाले. तिथे डिवोर्स पण खूप होतात. वाईफ डे पण येणार आहे कधीतरी. किती खुश झाले बघा लोक. तर सगळे आपण इथे एकत्रित झालात. माझे काही जुने मित्र पण इथे मला दिसत आहेत. त्यांना पण खूप अभिनंदन. तुम्हा सगळ्यांना पुन्हा एकदा अभिनंदन करतोय. मी मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करतोय, पण मी विचार पण करतोय मला शब्द आढळावे लागत आहेत. या सृष्टीतून मी ओढत आहे शब्दांना. कारण की 17वा वर्ष होता आणि मी घर सोडून निघालो. हिमालयात राहिलो 5-1 वर्ष. त्यानंतर 9-10 वर्ष मी जंगलात राहिलो, गिर फॉरेस्ट मध्ये. त्यानंतर पीठाधीश झालो. मग आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा इंटरनॅशनल डायरेक्टर झालो. तर मराठी मी जे शिकलो घरात, शाळेत, ती मराठी तशीच जपली आहे. पण तो अभ्यास तितका राहिला नाहीये. त्यामुळे शब्द आता थोडे शोधावे लागत आहेत. तर तुमची आज्ञा असेल तर हळूहळू मराठीतून हिंदीकडे जाऊ शकेन मी. माझे शब्दांमागचे जे भाव आहेत ते स्पष्ट मराठीच आहे. शब्दांना कौतुक हवं असतं, शब्दांना लाड हवे असतात. आणि मजेचं म्हणजे शब्द हे भावनेला जन्म देतात आणि भावना ह्या शब्दांना जीवन देत असतात. शब्दांचा आणि भावनेचा खूप मस्त सुमेळ आहे. इनका इतना एक दूसरे के साथ तालमेल है. शब्द और भावना की यात्रा साथ साथ चलती है. अगर शब्द और भावना ना हो तो जैसे सूखा पड़ जाता है वैसा अनुभव होता है. और शब्द के साथ यदि भावनाएं जुड़ जाती है तो उल्लास, अनुभूति होनी शुरू हो जाती है. शब्दों का अपना सामर्थ्य है, लेकिन शब्द कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं अनुभव व्यक्त करने के लिए. इसीलिए यदि आप हमारे वेदों में देखो तो वेदों ने परमात्मा के गुणगान लिखते हुए जब लिखना शुरू किया, अंत में ये लिख दिया, चरैवेति 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 साधको. हे साधक, अब तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शब्दों में ये सामर्थ्य ही नहीं है. हम अनुभव नहीं करा सकते. शब्दों की मृत्यु होती है तभी अनुभव का जन्म होता है. अनुभव को आप शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकते. निशब्द हो जाते हैं जब अनुभव की बात आती है. जैसे कि कोई अभी ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले सभी हमारे यहां पर आए, इनको भी बहुत बड़ा अभिनंदन करना चाहूंगा. उन्होंने सत्संग आपको अनुभव करवाया, सुदर्शन क्रिया वगैरह श्री रविशंकर जी गुरु जी जो करवाते हैं, इतना अद्भुत अनुभव होता है. और मैं कई बार, मुझे लोग पूछते थे कि क्या अनुभव मिला. मैंने कहा तुम कैसे मैं बताऊं तुमको. यदि आप गुलाब जामुन, कोई, मैं अभी याद है मुझे, पांडे जी का खाते थे, पापा को पांडे जी खाते थे ना, पांडे जी का, हाँ पांडे जी का बड़ा गुलाब जामुन आता था, ले जाते थे उंगली पकड़ के पापा. वो गुलाब जामुन जब हम खाते थे, कोई पूछेगा कैसे होता है गुलाब जामुन, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि मीठा होता है. फिर कोई पूछेगा मीठा कैसे होता है, कैसे बताऊं. एक ही रास्ता है, दूसरा गुलाब जामुन लेके उसके मुंह में ठूस दो, ऐसा होता है. क्योंकि अनुभव को आप शब्दों से नहीं व्यक्त कर पाएंगे. शब्द असमर्थ हो जाते हैं. शब्द जब कल्पनाओं से छलकते हैं तो कविता बन जाते हैं. शब्द जब विचारों से छलकते हैं तो व्यक्तित्व बन जाते हैं. शब्द जब आंखों से छलकते हैं तो करुणा बन जाते हैं. शब्द जब मुख से झलकते हैं तो वाणी बन जाते हैं. शब्द जब कंठ से झलकते हैं तो सूर बन जाते हैं. शब्द जब मन से झलकते हैं तो मंत्र बन जाते हैं. शब्द जब हृदय से झलकते हैं तो भाव बन जाते हैं. शब्द जब नाभि से झलकते हैं तो नाद बन जाते हैं. और शब्द जब मौन हो जाते हैं तो परब्रह्म हो जाते हैं, सच्चिदानंद हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप
हो जाते हैं। यही तो जीवन में साधना है कि शब्द से निशब्द तक चले, हम शब्द से निशब्द तक चले। एक वक्त आता है जब प्रार्थनाएं भी मौन हो जाती है और केवल अश्रु बहने लग जाते हैं परमात्मा के लिए, केवल अश्रु बहने लग जाते हैं, और उस स्थिति को पाना जीवन की सद्गति है। आज हम ऐसी ही सद्गति देने वाली मां गोदावरी के किनारे बैठे हुए हैं। इस धरती पर हमारे ऋषि मुनियों ने नदियों को मां का दर्जा दिया, माता समान है, क्योंकि मां भी जीवनदायिनी होती है और ये नदियां भी जीवनदायिनी होती है। और मैं अपनी बात कहूं, जितना मैं अपनी मां की गोद में खेला हूं, इतना ही इस रामकुंड में गोदावरी के अंदर मैं खेला हूं। मुझे जबरदस्ती माँ बाप निकाल के ले जाते थे, इतना मैं खेलता था, 8-8 घंटे इसमें तैरते रहता था, मन नहीं भरता था इस गोदावरी से। जब भी आता हूं उसको स्पर्श करता हूं और उसका जब चरणामृत लेता हूं तो जैसे मां का स्तनपान करने के बाद जो जीवन दान मिलता है वैसा ही अनुभव होता है। धन्य है आप सब, हम सब, कि ऐसी गोदावरी का स्तनपान करते हुए हम अपनी इस संस्कृति की महानता को जी रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक ये भाव नहीं आएंगे गोदावरी के लिए, तब तक ये केवल पानी है, लेकिन जैसे ही भाव जोड़ दोगे ये तीर्थ बन जाएगा, ये तीर्थ बन जाएगा। गोदावरी का कई लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते होंगे। सब्जी वाला सब्जी धोने के लिए करता है, दूध वाला पानी मिलाने के लिए करता होगा, कपड़े वाले कपड़े धोने के लिए करते हैं, लेकिन कई एक व्यक्ति ऐसा भाव रख देता है तो वही पानी उसके लिए चरणामृत बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। सब भाव का खेल है। ये भाव हमें जोड़ना होगा इस गोदावरी के साथ। सबसे पहले यदि गोदावरी को स्वच्छ करने की बात आएगी तो हमें अपने भावों को स्वच्छ करना होगा। जब तक हमारे भाव स्वच्छ नहीं होंगे, गोदावरी को कैसे स्वच्छ कर पाएंगे? क्योंकि यदि भाव स्वच्छ नहीं हुए तो वही फूल प्लास्टिक में इकट्ठा करके फेंक देंगे। एक परमात्मा के वहां से उठाया सजाकर और दूसरे परमात्मा के आंचल में डाल के उसको गंदा कर दिया। मुझे नहीं पता इससे कौन सा पुण्य मिलता है, मुझे नहीं पता कौन सा पुण्य मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक परमात्मा को फूल चढ़ाते पुण्य मिलता है, दूसरे परमात्मा के आंचल में डालते पाप मिलता है। सो पुण्य प्लस पापा इज इक्वल टू 0 ओनली। तो आप उस भावों को भी हमें स्वच्छ करना होगा। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मैं 3 बातों पर बात करूंगा आज। एक तो सबसे पहले पवित्रता, दूसरी स्वच्छता और तीसरी संस्कृति, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति है और इसके किनारे न जाने कितनी संस्कृतियों ने जन्म लिया होगा, कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा। इसलिए 3 विषयों पर मैं बात करूंगा। एक तो पवित्रता, दूसरी स्वच्छता और तीसरी संस्कृति। इस देश का एक बहुत बड़ी विचित्रता है, बहुत बड़ी विचित्रता है इस देश की। कौन सी विचित्रता है? हम इस देश के अंदर जो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए करते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे नदियां हो, उनको पवित्र रखने में तो सफल हो गए, पर स्वच्छ रखने में भूल चूक हो गई हमारी। और जब तक पवित्रता और स्वच्छता साथ साथ नहीं चलती, तब तक पुण्य मिल ही नहीं सकता। मैं तो मानता ही नहीं। पवित्रता और स्वच्छता साथ साथ चलनी जरूरी है। स्वच्छता भी होनी चाहिए और पवित्रता भी होनी चाहिए। पवित्र करने में हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन स्वच्छ करने में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। चाहे वो मंदिर भी हो, हमारे मंदिरों को भी जब हम देखते हैं, बहुत गंदगी देखकर दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहीं हम बिना नहाए किसी चीज को छूना या किसी को छूने देने के लिए, पवित्रता संभालने के लिए न जाने कितने व्रत और क्या क्या करते हैं, और वहीं गंदगी होती है तो उससे हमें कोई परहेज भी नहीं होता, कहीं वाटता ही नहीं, मना कहीं होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता हमें।
ये ऋषियों से और भगवान शिव, साक्षात शिव की जटा से निकली है ये गौतमी नदी। जैसे उत्तर में हमारी गंगा, जो भगीरथी गंगा कहा जाता है, इसे गौतमी गंगा कहा जाता है। आप सबको भी पता ही होगा, पर थोड़ा सा उस इतिहास को छू करके मैं आगे जाऊंगा। जैसे भगीरथ ने वो गंगा लाई थी उत्तर में, वैसे दक्षिण में ये गौतम ऋषि जी इसको लाए थे, इसलिए इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। और पूरे भारत में एक नदी है जिसको गंगा का दर्जा मिला है, गंगा के बाद। ऐसे किनारे पर आप और हम सब बसे हुए हैं। और इसकी कहानी भी, क्योंकि बहुत युवा वर्ग भी बैठा है जिसे इसके इतिहास का पता नहीं होगा, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ लोग भी बैठे हैं जो शायद इस इतिहास को जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि गौतम ऋषि जब रहते थे इस क्षेत्र के अंदर, त्र्यंबकेश्वर और उस क्षेत्र के अंदर, अहिल्या देवी जी के, अहिल्या देवी जो माता अहिल्या कहा जाता है, भगवान रामचंद्र जी ने पत्थर की शिला को अपने चरण लगाए और अहिल्या जी फिर से पुनः अपने स्वरूप में आ गई थी। तो वो अपना आश्रम चलाते थे, खेती थी, कृषि करते थे अपना। बहुत बड़ा अकाल और सूखा पड़ा हुआ था, और उस सूखे की वजह से जब 12-12 साल तक वर्षा नहीं आई तो गौतम ऋषि जी ने वरुण देवता की तपस्या की, और वरुण देवता की तपस्या करने के बाद उन्होंने एक अक्षय कुंड दिया उनको। उस कुंड में कभी भी जल समाप्त नहीं होता था, जितना जल निकालो उतना जल वापस आ जाता था। और उस जल से उन्होंने सिंचन चालू किया और खेती को सिंचना शुरू किया और खेती करने लग गए। तो जब खेती होने लग गई तो आसपास के ऋषि मुनियों में बड़ी ईर्ष्या हुई, उनके स्वार्थ स्वभाव से, क्योंकि केवल उन तक ही सीमित रखा था उन्होंने। तो सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि किसी तरह से इन्हें अनुभव कराना चाहिए। केवल एक ही ये खेती कर रहे हैं और हमारी खेती नहीं हो रही है। तो सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और एक गाय को उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। और जब गाय को चरने के लिए छोड़ दिया तो गौतम ऋषि ने जब देखा तो घास का इकट्ठा हुआ जो पुनिया होती है उसको उठाकर वो दौड़े पीछे और गाय को ऐसे मार दिया। अब घास की पुनिया थी, गाय को मारा, पर संयोग होता है जैसे ही मारा गाय वहीं पर गिर गई और जैसे मृतप्राय हो जाती उस स्थिति में वो गिर गई। जब मृतप्राय हो गई ऐसी स्थिति में जब वो गिर गई तो सभी ऋषि इकट्ठा हुए और कहा कि तुम्हारे ऊपर तो गौ हत्या का पाप लग गया है। सत्यम किम प्रमाण, सत्य को कौन से प्रमाण की जरूरत है? तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे से ये गौ हत्या हुई है और इस गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? ये क्षेत्र छोड़कर कहीं जाओ, शिव जी को प्रसन्न करो और उनसे गंगा अवतरित करो और उस गंगा में स्नान करो। वह स्नान करने के बाद गौ हत्या का तुम्हारे ऊपर से पाप उतरेगा। और गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी के पर्वतों में जब तपस्या करने चले गए, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उनकी एक जटा उठाई उन्होंने और वहां पर इस नदी का जन्म हुआ और इसे भी गंगा कहा गया, गौतमी गंगा। और इसका नाम गोदावरी पड़ा और इसको संक्षिप्त में बहुत गोदा भी कहा जाता है। गोदा इसलिए कहा जाता है कि जब वो जन्म हुआ, गौतम ऋषि जी ने स्नान किया, उनके ऊपर से गौ हत्या का पाप निकल गया, तो गोदा इसलिए कहा जाता है। और यही जल जब उस मृत गाय के ऊपर छिड़का तो वो गाय जीवंत हो उठी। तो गौ यानी गाय, दा से दान का भी अर्थ होता है, जीवन दान मिला, तो उस गाय को जीवन दान दिया। ऐसी ये गोदावरी जो गाय के जैसी पवित्र जीवनदायिनी है, गाय के जैसी, इसीलिए इसको गोदावरी कहा जाता है। और आज भी यहां पर कहते हैं कि यदि इसमें स्नान करते हैं तो वो पाप धुलते हैं, हमारे मन के पाप धुलते हैं। इतनी पवित्र भावना इसके साथ जुड़ी है, इसके बूंद बूंद में वो पवित्रता है। ऋषियों ने तो अपना जो काम करना था कर दिया, पर उनके पीढ़ियों ने शायद उस परंपरा को निभाने में कहीं चूक तो नहीं हो गई हमारी। ऋषि का अर्थ होता है रहस्य को जो उद्घाटित करता है। रिसर्च शब्द ऋषि से ही बना है। रहस्य को जो उद्घाटित करता है, जो रहस्यमय है उसको
अभ्यास करके उस रहस्य को खोलकर उद्घाटित करता है और उसका हमें दर्शन करवाता है, उसे हम ऋषि कहते हैं। अवतरित किया इस गोदावरी को, और ये गोदावरी बहते बहते त्र्यंबकेश्वर से निकलकर इस नासिक से बहकर आगे जाती है और कई जीवों को तृप्त करते हुए ये खिलखिलाती हुई बहती हुई चलती है। और जैसे गंगा के साथ घाट बने हुए हैं, वैसे इसके भी कई सारे घाट हैं, और बिल्कुल जैसे गंगा के जैसे ही इसका घाट बने हुए हैं कई जगह पर, इसलिए इसको गंगा भी कहा जाता है। और लगभग हम अपने आम भाषा में तो यही कहते हैं, गंगेवर जाऊया। तो ऐसी गोदावरी, ऐसी पवित्र नदी, इसके किनारे पर जब हम बैठे हैं, आप थोड़ा सा इतिहास कभी जानकर देखना। जब इस सृष्टि की रचना हुई और इस रचना के बाद बुद्धिजीवियों ने शहरों को बसाना शुरू किया, गांवों को बसाना शुरू किया, तो हमेशा वहीं पर गांव बसाए गए जहां नजदीक जल की व्यवस्था थी, नदियां बहती होगी, ऐसे किनारों पर गांव और शहर बसे। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा बुद्धिशाली वो लोग थे जो पुराने वक्त में थे। आज हम कहते हैं अपने आप को आधुनिक पीढ़ी, पर हमसे ज्यादा बुद्धिशाली वो लोग थे, उन्हें पता था कि जल ही जीवन है। जल क्या है? थोड़ा आवाज तो निकालिए। जल क्या है? इसको मंत्र बना लो आप सभी। जल ही जीवन है। उन्हें पता था कि जल के बिना यह सृष्टि ही विनाश हो जाएगी। जल ही जीवन है। जीवन चलने के लिए जल होने ही चाहिए, और जल नदियों से ही मिलता है, और उसके ही किनारे शहर बसाए गए। धीरे धीरे ये नदियां बहती रही, और जितनी नदी बहती है उतनी शुद्ध रहती है। और इन नदियों को बहने के बाद जब ये शहर विकसित होने लग गए, तो लोगों ने अपना पाप धोने के लिए नदियों का उपयोग तो किया। भीतर का पाप, मन शुद्ध हो जाए, उसके भीतर डुबकी लगाकर उसके लिए पाप धोना तो शुरू किया, पर जितना बाहर पाप इकट्ठा करते वो भी उसमें डालना शुरू किया। शहर जैसे जैसे बसने लग गए, बसने के बाद सबसे पहले तो हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, उन धार्मिक परंपराओं में बहुत सारी भूल हम कर बैठे हैं। मुझे माफ करना, पर मैं बहुत इस क्षेत्र में डूबकर आया हूं। मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, ना वाद विवाद करता हूं, क्योंकि सत्य के लिए कभी शास्त्रार्थ की मुझे नहीं लगता जरूरत होती है। पर एक सत्य तो जरूर है कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि नदियों को तुम पवित्र तो रखो लेकिन स्वच्छ मत रहने दो। जो पूजा पाठ हम करते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद जितना कूड़ा करकट ले लेते हैं वो सब प्लास्टिक में बांधकर फेंकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जिस तरह से गंदगी फैलती है, मैन मेड पोल्यूशन, मनुष्यों द्वारा फैलाई गई गंदगी, उसके बाद हमारी सीवर लाइनें भी इसी के अंदर जाती है। हमारे इंडस्ट्रीज जो बन रही है, उस इंडस्ट्री का भी पूरा वेस्टेज इस नदियों के अंदर डाला जाता है। और ये सब कुछ इकट्ठा होने की वजह से जल के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो प्राण होते हैं उस जल के अंदर, जैसे हमारे शरीर में उत्साह जो होता है वो क्यों होता है? ऑक्सीजनेटेड, जितनी बॉडी के सेल्स हमारे ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, प्राणवायु से संचारित रहेंगे, उतना हम उत्साहित महसूस करेंगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जैसे रक्त वाहिनियां होती है, वैसे 72,000 नाड़ियां हैं। देयर आर 72,000 एनर्जी ट्यूब्स वी हैव इन अवर ह्यूमन बॉडी। वो जो एनर्जी ट्यूब्स है, वो जो 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें प्राण दौड़ते हैं। और ये प्राण हमें कहां से मिलता है? प्राण मिलता है पानी से, जब आप पानी पीते हैं। प्राण हमें मिलता है सब्जियों से जो हम खाते हैं। प्राण मिलता है हमें इस हवा से। ये सब हमें प्राण देते हैं और वो नाड़ियों में दौड़ते हैं। प्राणायाम इसलिए किया जाता है तो ताकि वो प्राण शुद्ध करने की प्रक्रिया है।
और ज्यादा ऑक्सीजनेटेड आप महसूस करते हो। ये सुदर्शन क्रिया जो किया जाता है वही पूरे बॉडी के सेल्स ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। तो ये प्राणवायु जब ये दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर, ये जितना ज्यादा अच्छे से प्राणवायु हमारे नाड़ियों में दौड़ता है उतना उत्साहित रहेंगे। और कभी कभी आपने देखा कि आपका मूड खराब हो जाता है, मन बिल्कुल खराब हो जाता है, बाहर निकलने का मन नहीं होता, कुंठित हो जाते हो। क्यों? प्राणवायु कम हो गया। आपके भीतर नाड़ियों में प्राणवायु कम, प्राणों की कमी आ गई। और खिले हुए कब आप देखना, जंगल में कभी घूम के आओगे जहां ज्यादा पेड़ होते हैं तो आप घूम के आने के बाद बड़े प्रसन्न हो जाते हो, मुस्कुराने लग जाते हो अपने आप ही। और थिएटर में 3 घंटे बिता कर आते हो, लोगों की छोड़ी हुई सांस जब हम लेकर के आते हैं तो अपना ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो 3 घंटे उधर बैठने के बाद कभी कभी सिर भारी लगता है, आपको प्रसन्न नहीं लगता, क्योंकि प्राणवायु कम हो जाता है। तो ये जो जल है इसमें जो प्राण होता है, ये जितना ज्यादा इसमें कूड़ा करकट गंदगी और वेस्टेज डालते, केमिकल्स डालते तरह तरह के, इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। और जैसे ही इसका ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू होता है, इसके भीतर जो जीवन होता है उस जीवन की धीरे धीरे मृत्यु होनी शुरू हो जाती है और वह पानी सड़ना शुरू हो जाता है। फिर वह गंगा नहीं रहती, फिर वह गटर बन जाती है। आपके भाव तो पवित्र है, पर जिस पर वो भाव आप रख रहे हो वो कितना पवित्र और शुद्ध है। यमुना के लिए जब मैं काम पे लगा तो इतना आसान नहीं था, अभी भी युद्ध चल रहा है, पर लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है नमामि गंगे करके, और नदियां शुद्ध होगी, मुझे पूरा भरोसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह कैसे शुद्ध हो सकती है उसके लिए भी मैं आगे बढ़ूंगा। तो यमुना के लिए जब मैं काम कर रहा था, मेरी दिल्ली मेरी यमुना, मित्रों दिल्ली के अंदर जब यमुना के गर्भ में मैं गया तो केवल नदी के अंदर गंदगी नहीं दिखी, उस नदी को शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया सरकारों के द्वारा होती थी उसमें उससे ज्यादा गंदगी थी। 4,500 करोड़ रुपए उस यमुना के शुद्ध करने के लिए अब तक लिए जा चुके थे, कुछ नहीं किया। 4,500 करोड़ रुपए चले गए। कई नेता, कई प्रोसेस अधिकारी सब इधर उधर चले गए, तो यमुना वैसी की वैसी रही। और जब और ज्यादा गर्भ में गया तो पता चला कि वो तो यमुना का नामो निशान मिटाना चाहते। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और जमीनों की कीमत बहुत है, जमीनें है नहीं। तो ये नदी यदि जैसे इसका बहुत ज्यादा बृहद था किनारा, वो सिकुड़ते 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 नाला बनकर इतना रह गया, अगर वो भी चला जाएगा तो उसके किनारों की जमीन करोड़ों रुपए में मिल सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन किनारों के ऊपर झुग्गियां डलवाना शुरू कर दिया, झोपड़पट्टी टाकायला सुरुवात केली। कारण की अनधिकृत जागा है, अधिकृत रीते तुम्हें घेऊ शकत नहीं, अधिकृत रीत से आप ले ही नहीं सकते। तो क्या किया, झुग्गियां डलवाना शुरू हो गई। और इस देश में बड़ा अच्छा है सर, क्या आप किसी जगह पर झुग्गी डाल दो, 2 साल बाद कहो कि मैं तो 10 साल से रहता हूं, फिर आपको हटाना आसान नहीं है, फिर वो जमीन आपकी हो गई। फिर जब नेता चाहेगा तो एक दिन बुलडोजर चला देगा और अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेगा। तो ये अनधिकृत जमीन को अधिकृत करने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके निकालते हैं लोग। मैं तो तब एनजीओ में था, आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल डायरेक्टर था, तो पता चला कि ये तो बिल्कुल इसके पीछे कई सारे ऐसे षड्यंत्र लगे हुए हैं। अब लड़ाई लड़नी है तो जनता के भीतर जाकर के मैंने मेरी दिल्ली मेरी यमुना करके एक आंदोलन शुरू कर दिया, श्री रविशंकर जी से बात करके, आशीर्वाद दे करके। और मित्रों 1 लाख लोगों को मैंने रास्ते पर अलग अलग घाटों पर उतारा था, और फिर धीरे धीरे 10 लाख लोग जुड़ गए और आंदोलन छेड़ दिया था। आंदोलन छिड़ गया, सफाई होनी शुरू हो गई, पर पता चला कि मनुष्यों के द्वारा तो कितनी कर पाएंगे, जब तक सरकारी मशीनरी काम पर नहीं लगेगी यमुना साफ हो ही नहीं सकती। तो सरकार के पीछे दौड़ने लग गया कि इसको साफ करने के लिए कुछ कीजिए। मैं कई ऐसे इंटरनेशनली ट्रैवल करके कंपनियों को मिला जिन्होंने थेम्स नदी को शुद्ध किया था,
कई ऐसे पेरिस की नदी को शुद्ध किया था, ऐसे कई ऐसे वैज्ञानिकों से मिला, मिलने के बाद उनको सरकार के पास ले गया, उनसे बातें की, तो सरकार ने कहीं ना कहीं पीछे से रास्ते से कहा कि भाई साहब ये सब आएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश निकाला और इतना तक कह दिया यमुना इज नॉट अ रिवर, इट्स अ डर्टी ड्रेन। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इन शब्दों में ही बोला है जिन शब्दों में मैंने आपको बताया। एक गंदा नाला बन चुकी है यमुना। क्यों? क्योंकि पूरे दिल्ली का कूड़ा करकट, इंडस्ट्री का वेस्टेज, सब कुछ उसमें जाता है। और आज भी जब वहां छठ पूजा होती है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के अंदर जो पूर्वांचल से आते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से, उसमें छठ पूजा मनाते हैं, वो समाज जब एकत्रित होता है उसी नाले के अंदर खड़े रहकर उसके पूजा करते हैं। और ये करते बड़ा दुख होता है तब जब वो एक दो घंटे के लिए उसमें उतरते हैं, खुजली शुरू हो जाती है। पर हमारे भाव इतने पवित्र होते हैं, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पाप धुल रहे होंगे। हमारे इसमें धर्म के आधार पर हम बहुत कुछ करवा लेते हैं या कर लेते हैं। जैसे कोई भी बंदा हो, कितना भी बड़ा 30 मार खाओ, चाहे किसी से ना डरता हो, कोई उसको कह दे तेरा जो बुरे दिन चल रहे शनि भगवान की तरफ वजह से चल रहे, बस। तो ऐसा है हमारे इस पूरे भारत में, कुछ सच भी है, कुछ ऐसे ही चल पड़ा है। तो उस नदी के अंदर ऑक्सीजन लेवल 0% है, 0%, यानी उस नदी में कोई जीवन है ही नहीं। क्योंकि मछलियों को रहने के लिए, जीव को रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, प्राण तो चाहिए, वो है ही नहीं। गंदा नाला बन चुकी है। और वही नदी आगे जाकर के वृंदावन मथुरा जाती है, जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म स्थल है। और पूरा भारत वहां जाता है, पूरा भारत वहां जाता है। आप में से कई लोग जाके गए होंगे, चरणामृत भी लिया। बुरा मत मानना, पर यमुना का चरणामृत नहीं था, पता नहीं कितने लोगों का चरणामृत था, क्योंकि पूरे दिल्ली का चरणामृत उसी में जाता है। क्यों? क्योंकि यमुना का जो पानी है दिल्ली के पहले ही बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यमुना का पानी दिल्ली से बहता ही नहीं है, उसके पहले ही बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। यमुना का पानी दिल्ली से पहले वजीरपुर में ही बंद कर दिया जाता है सर, तो वहां आता ही नहीं है। फिर आप चरणामृत किसका ले रहे हो? क्योंकि नाला, सीधे नाले 1587 नाले, 1587 नाले डर्टी ड्रेन्स, 1587 नाले, उसमें अधिकृत नाले जो रिकॉग्नाइज नाले हैं, ये 1587 नाले उसमें पड़ रहे हैं। और अनधिकृत, जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो पहचान में नहीं, ऐसे अनगिनत नाले उसमें पड़ रहे हैं, केवल वो पानी बह रहा है। और उसके लिए हमने आंदोलन छेड़ दिया, एक बोर्ड बनाया, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया और सरकार से लड़ते रहे। और कहीं परमात्मा ने आवाज सुनी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया। उसमें नमामि यमुने को भी जोड़ने के लिए हमने पूरी मेहनत की और उसकी भी प्रण ले लिया, और वो भी अब यमुना शुद्ध होने वाली, हम उसके लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं। तो यमुना तो शुद्ध होगी, पर मेरे जन्म स्थल की गोदावरी अगर नहीं शुद्ध हुई तो शायद मुझे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। और शायद कोई ऐसी रचना हुई, हाके जी का मुझे कॉल आया कि आपको आपकी मातृभूमि बुला रही है। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? तो उन्होंने कहा कि वसंत व्याख्यान माला है और आपको आना पड़ेगा। आपने यमुना का जो काम किया है यहाँ पर गोदावरी के लिए भी हमको करना है, तो आपको आना पड़ेगा और आकर के कुछ बात करें आप। तो मेरे लिए तो मैं बहाना ढूंढता हूं नासिक आने का, क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने माता पिता से भी जल्दी मिल लेता हूं और गंगा के दर्शन हो जाते। तो आज उस माध्यम से मैं पहुंचा हूं। तो तब मैंने जब यमुना का काम किया, तब मुझे पता चला कि उसमें मैन मेड पोल्यूशन 60% है, मनुष्य द्वारा 60% उसको पोल्यूटेड किया जाता है। कैसे शुद्ध हो गए? कैसे ये यमुना और गोदावरी शुद्ध होगी? और यदि गोदावरी में अभी इतना ज्यादा हुआ नहीं है, पर यदि आप जागे नहीं,
तो एक दिन ये भी गोदावरी, जिसको हम मां का दर्जा दे रहे हैं, ये भी गंदा नाला बन सकती है, क्योंकि ये देश विकसित हो रहा है और नासिक बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। इसलिए इसे बचाना होगा। इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने जीवन को लगाना पड़ेगा, तब जाके ये जीवनदायिनी बन सकती है। और जितने लोग यहां पर बैठे हैं उतने लोग भी इकट्ठे हो जाए, ये गोदावरी सफाई हो सकती है। ऐसा मत समझो कि बहुत भीड़ की जरूरत है। भीड़ की जरूरत नहीं है सर। इस धरती के ऊपर इतिहास पढ़ने वाले लोग 95% होते हैं और इतिहास बनाने वाले केवल 5% होते हैं, जो अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। पढ़ने वाले तो